Hello dear aspirants, welcome to our YouTube channel Studyfied Maths। तो डियर ये मेरा YouTube पे फर्स्ट क्लास है और आपको हम बता दें कि इस चैनल के माध्यम से हम मैथ्स से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो या उससे रिलेटेड कोई भी फार्मूला हो या एनीबॉडी कोई भी चीज़ जो मैथ्स से रिलेटेड हो हम इस चैनल पे उसे बताने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों बता दें फिलहाल हम लोग आज जो ये वीडियो डाला जा रहा है जिसमें हमने बिहार डीएलएड इंट्रांस टेस्ट बिहार डीएलएड इंट्रांस टेस्ट 2024 के मद्देनज़र इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर देख सकते हैं आप इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अब और फ्रेंड्स मैं बता दूं ये जो सारे क्वेश्चंस है ये मैथ 2023 की डीएलएड इंट्रांस टेस्ट 2023 के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस है जी। तो ये जो भी मैं आज मैथ्स का क्वेश्चन सोल्व करने जा रहा हूँ ये डीएलएड ये सारे क्वेश्चंस आपको डीएलएड इंट्रांस टेस्ट जो कि जो आपको 2023 में हुआ था उसके सारे क्वेश्चंस है उसके सारे ये क्वेश्चन यहाँ पे हैं 2023 के सारे क्वेश्चंस है और इसे हम आज की क्लास में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बिना देरी करते हुए हम आज स्टार्ट करते हैं ये मैथ्स के डीएलएड 2023 के क्वेश्चंस को। तो आप देख सकते हैं ये 20 इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। जिसमें आपको बताया हुआ है ये ट्रिगोमेट्री से है कि tan 10 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 70 डिग्री, tan 80 डिग्री का मान क्या होगा ये सोल्व करना है। तो दोस्तों इसको सोल्व करने के लिए हम एक वाइट पेज ले लेते हैं। वाइट पेज हम एक ले लेते हैं, यहाँ से नीचे स्क्रॉल करके हम एक वाइट पेज ले लेते हैं, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हाँ अब आगे हम लोग वाइट पेज पे। तो फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन था क्या था, क्वेश्चन ये था कि tan क्या था क्वेश्चन tan 10 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री इसे सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक फार्मूला आनी चाहिए और वो फार्मूला ये है, फार्मूला है कि इफ a प्लस b इज इक्वल टू 90 देन tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1, ओके, इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे देखेंगे कि एक ये क्या है, ये tan 10 है, क्या है tan 10 है, ये क्या है tan 80 है। अब यहाँ पे a का वैल्यू हम मान ले 10 ले ले और b का वैल्यू ले ले 80, तो क्या हो जाएगा a और b को हमने ऐड किया तो क्या होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे a यहाँ पे आप a के जगह पे 10 ले ले और b के जगह पर 80 ले ले, है ना। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 90 होगा,
मीन्स ये सेटिस्फाइड कर गया कि ए प्लस बी, यानी ए के पैलेस पे 10 और बी के पैलेस पे 8 और दोनों का जो सम हो गया वो 90 हो गया। इसका मतलब ये सेटिस्फाइड कर गया कि 10a 10b इज इक्वल टू 10a इंटू 10b इज इक्वल टू 1, मतलब 10 इंटू 1080, 10 इंटू 1080 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से हम लोग लेंगे 1020 और 1070। 10 अब बच गया मेरे पास क्या, अब मेरे पास बच गया हुआ है 1045 डिग्री। और इसको तो आप जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कि 1045 डिग्री का वैल्यू तो जानते हैं ना, 1030 1045 cos 30 cos 45। उसी तरीके से 1045 का जो होता है वो वैल्यू होता है 1, क्या होता है 1। ठीक है, तो ये सभी को हम जब ये मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, टोटल का जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1, मतलब इसका पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। समझ गए, सबका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे 21 क्वेश्चन का आंसर मिल गया। और क्या मिल गया, इसका आंसर जो हो गया आपको, इसका आंसर आ गया, इसका आंसर क्या आ गया 1। और 1 किस ऑप्शन में है, 1 है बी ऑप्शन में। तो हम लोग वहाँ पे किस पे टिक करेंगे, बी पे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 22 पे। 22 नंबर क्वेश्चन ये है, 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये आ गया हम लोग 22 क्वेश्चन ये है कि बहुपद, क्या है क्वेश्चन 20, ये है कि बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के शून्यकों का योग क्या होगा, मतलब योग मतलब सम। तो आपको पता होगा इसमें हम बहुपद में जो कोफिशिएंट होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है और x का कोफिशिएंट जो होता है वो b होता है, और जो c होता है वो जो एक चर पद होता है उसका शून्य क्या होता है, c होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहीं पे हम लोग बनाते हैं, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, मीन्स a का जो वैल्यू है वो 1 है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो b का जो वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का, क्योंकि x का जो कोफिशिएंट होता है वो b होता है, तो b का वैल्यू यहाँ पे आपको हो जाएगा, क्या हो जाएगा -4। b का वैल्यू क्या हो जाएगा -4, और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और आप लोग जानते हैं कि योग का जो होता है, योग का जो फार्मूला होता है क्या होता है, -b/a, क्या होता है -b/a होता है। तो यहाँ पे माइनस को माइनस हम कर देंगे, और b का मान क्या है, यहाँ पे माइनस का माइनस कर देंगे, और b का मान क्या है b का मान है -4 बाई में 1, मतलब आंसर क्या हो गया 4, क्या हो जाएगा 4। इसका 4 किस ऑप्शन में है, 4 आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। तो हम लोग ये भी सोल्व क्वेश्चन कर लिए 22 भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। 23 में कह रहा है बिंदु ए ये है, बिंदु बी, बिंदु सी। तो अगला क्वेश्चन क्या है 23 क्वेश्चन क्या है, A06 B-53 C31 एक त्रिभुज के शीर्ष बिंदु है। तो यह त्रिभुज है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि त्रिभुज के सारे शीर्ष निकालने होंगे, AB निकालने होंगे, BC शीर्ष मतलब वो भुजा निकालना होगा, भुजा AB भुजा निकालेंगे, फिर BC निकालेंगे, फिर उसका AC निकालेंगे, और फिर देखेंगे कि इस सब का वैल्यू क्या आ रहा है। फिर वैल्यू आने के बाद हम डिसाइड करेंगे कि वो कौन सा त्रिभुज है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वाइट पेज ले लेते हैं, नीचे स्क्रॉल करके हम फिर एक वाइट पेज ले लेते हैं, और वाइट पेज यहाँ पे है, वाइट पेज हम एक ले लिए। और वाइट पेज में यहाँ पे दिया हुआ था, वाइट पेज में क्या करते हैं, सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं, क्या करते हैं एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ट्रायंगल बना लेंगे यहाँ पे, जैसे ये देख सकते हैं एक हम लोग ट्रायंगल बना लिए, ये रहा ट्रायंगल मेरा। और ट्रायंगल में जो दिया हुआ है वो क्या क्या दिया हुआ है, ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए का मान लीजिए ए का क्या वैल्यू था
ए का वैल्यू क्या था यहाँ पे, सॉरी, ए का क्या वैल्यू था, ए का वैल्यू था, ए का क्या था, ए का था शायद, हाँ 0.6 था, ए का क्या था 0.6, और बी का क्या था, बी का था -5 3, और सी का क्या था, सी का जो वैल्यू था वो था 3.1। और हम लोग जानते हैं कि अब हमें साइड निकालना है, तो अब साइड यहाँ पे हम लोग निकालेंगे। जैसे हम ए बी का साइड, ए बी का वैल्यू निकालेंगे, ए बी। और हम लोग जानते हैं साइड का जो फार्मूला होता है, ये निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बस इसी फार्मूला पे हम ए बी का निकाल लेंगे, फिर बी सी का निकाल लेंगे, और फिर ए सी का निकाल लेंगे। और जैसे ये साइड का वैल्यू आ जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे, डिसाइड कर लेंगे कि ये कौन सा ट्रेंगल है। तो अब निकालते हैं हम लोग। अब हम लोग यहाँ पे, हाँ, अब हम लोग यहाँ पे ए बी का वैल्यू निकालेंगे। और ए बी में आप लोग बताएं, ए बी में एक्स का क्या वैल्यू है, x1 x2 का क्या वैल्यू है, हम लोग यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले तो हम रूट लगाएंगे, रूट लगा दिए। उसके बाद x1 यहाँ पे क्या है, ए वाला जो वैल्यू है ये x1 है, ये क्या है x2 है, ये क्या है y1 है, ये क्या है y2 है। मतलब 0 क्या है x1 है, -5 क्या है x2 है, 6 क्या है 6 x2 है, और 3 क्या है y2 है। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे, x1 का वैल्यू क्या है 0 है, फिर उसके बाद माइनस का माइनस ये वाले माइनस हम लगा दिए यहाँ पे, 0 का 0, फिर माइनस ये लगा, और फिर माइनस मतलब x का जो वैल्यू वो -5 है, तो फिर यहाँ पे हम लोग -5 लगाएंगे, -5 लगा दिए, और फिर इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद क्या है y1 माइनस y1 क्या है 6 है, और y2 क्या है 3 है। फिर हम इसका होल स्क्वायर कर देंगे। अब इसका वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका वैल्यू निकालेंगे तो -5 इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, -5 का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 25 हो जाएगा। फिर 6 - 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 3, फिर 3 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9, मीन्स क्या हो जाएगा रूट अंडर, आप इसको 8 करेंगे तो क्या होगा, इसको 8 कीजिएगा, इसको आप 25 और 9 को 8 करेंगे तो क्या होगा 34 हो जाएगा। तो 34 किसका वैल्यू आया, ए बी का, किसका आया ए बी का। अब उसी तरीके से हम लोग किसका निकालेंगे, बी सी का निकालेंगे, किसका किसका निकालेंगे बी सी का। और बी सी में यहाँ देख ले आप, बी सी का निकालेंगे, यहाँ पे बी सी का वैल्यू निकालें, बी सी का वैल्यू निकालेंगे तो उसी तरीके से यहाँ पे देखिए रूट लगाएंगे, और रूट लगाने के बाद देखिए यहाँ पे बी सी में क्या हो जाएगा 3 क्या होगा 3 नहीं -5 हो जाएगा x1, -5 क्या होगा x1 होगा इसके लिए, फिर 3 क्या हो जाएगा x2 हो जाएगा, और y1 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y2 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप डाल दें, यहाँ पे आप वैल्यू डाल दीजिए, यहाँ पे वैल्यू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये -5 -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 1 का होल स्क्वायर। अब इस सब का सोल्व करेंगे तो क्या होगा, -5 - 3 क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा, और -8 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 64, क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा आपको
64 है ना, 64 और प्लस 3 माइनस 1 मतलब 2, 2 का होल स्क्वायर क्या आ जाएगा 4। अब इस सब का वैल्यू क्या हो जाएगा, पूरा का इसका वैल्यू क्या आ जाएगा फिर यहाँ पे आपका रूट अंडर 68, ये बीसी का मान वैल्यू हो जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे एसी का वैल्यू निकालेंगे, किसका, एसी का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एसी के लिए यहाँ पे देख लिया आप लोग, एसी के लिए क्या हो जाएगा, एसी के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे आप आएंगे एसी के लिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा x1, 6 हो जाएगा x2, y1 हो जाएगा 3 और y2 हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 माइनस, यहाँ पे आप देखेंगे 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर फिर प्लस क्या लिखिएगा 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा 0 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 0 माइनस 3 हो जाएगा मतलब 3 और 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। फिर यहाँ पे क्या करेंगे 6 माइनस 1 मतलब 5 और 5 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 25। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपको रूट अंडर 34। तो आप देखिए कि क्या क्या आया वैल्यू, क्या वैल्यू आया। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एसी का वैल्यू क्या आ गया, रूट एसी का वैल्यू क्या आया, रूट एसी का वैल्यू हमारे पास क्या आया, एसी का वैल्यू आ गया 20 रूट अंडर 35। उसके बाद ये बीसी का वैल्यू क्या आ गया 68 रूट अंडर में, और ए बी का वैल्यू क्या आ गया रूट अंडर 34। तो यहाँ पे देखिए आप एसी का वैल्यू तो निकाले ही हैं, एसी का वैल्यू आ गया। फिर ए बी का वैल्यू अभी क्या निकाले थे आप, ए बी का वैल्यू निकाले थे, ए बी का वैल्यू रूट अंडर 34, ठीक है। और बीसी का वैल्यू क्या निकाले थे, बीसी का वैल्यू आया था रूट अंडर 68। मीन्स यहाँ पे दो साइड तो इक्वल है, ए सी और ए बी, लेकिन बी सी इक्वल नहीं है। तो ये कौन सा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु। क्यों होगा, क्योंकि इसका दो साइड इक्वल है। तो ऑप्शन में अब देखते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज कहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे आएंगे, समद्विबाहु त्रिभुज ऑप्शन में देखेंगे, फिर जी आगे हम लोग, हाँ यहाँ पे आ गए। तो यहाँ पे हमको क्या आया, ए बी का वैल्यू आया था, फिर बी सी का, फिर ए सी का। तो ए बी ए सी का वैल्यू तो इक्वल आया था रूट अंडर 34, लेकिन बी सी का वैल्यू रूट अंडर 68 आया था। मीन्स कि इनका दो साइड इक्वल था, इसीलिए समद्विबाहु त्रिभुज ये हो जाएगा। कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, ये समद्विबाहु त्रिभुज। हम लोग अब यहाँ पे समद्विबाहु त्रिभुज में, यहाँ पे जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जब CBT एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आप सी ऑप्शन जो होगा वहाँ पे उसमें टिक कर देंगे, और ये मेरा हो जाएगा राइट आंसर। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 24 पे। दोस्तों ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा ये टफ हो रहा है। और ऐसे में भी ये जो क्वेश्चन होता है, ये त्रिभुज निकालना थोड़ा सा टफ हो ही जाता है। इसमें थोड़ा सा आपको टाइम लगेंगे, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए यहाँ पे टाइम लग रहा है। नहीं तो वहाँ पे आपको कोई वो ट्रेंगल बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक ए लिख लेंगे, बी लिख लेंगे, सी लिख लेंगे, उसके बाद उसमें x1 x2 y1 y2 सबका वैल्यू निकाल कर बस आप कैलकुलेशन फास्ट करेंगे, उसमें सोल्व कर लेंगे। तो वहाँ पे आप प्रैक्टिस करके बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है मेरा, अगला क्वेश्चन है 24 क्वेश्चन है कि किस चतुर्थांश में एक बिंदु -4 -5 स्थित है। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है, उसको यहीं पे बता देते हैं। इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आप क्या करेंगे, एक सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे, ये क्वाड्रेट का, चतुर्थांश का, और यहीं पे हम बना देते हैं। यहाँ पे क्या होता है, एक ये मान लीजिए ये हम बना दिए। हम लोग जानते हैं ये x होता है, ये x डैश होता है, ये y हुआ, ये y डैश हुआ, हाँ।
अब यहाँ पे जानते हैं ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस होता है, ये क्या होता है, ये माइनस माइनस होता है, ये क्या होता है, प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। और यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड हो गया, और 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 ये क्या हो गया, ये सॉरी ये सेकेंड हो गया, और ये क्या हो गया, ये थर्ड हो गया, और ये फोर्थ हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये माइनस माइनस किस में है आप बताएं, तो माइनस माइनस आपको आ गया थर्ड में, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, राइट आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपका, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, तृतीय। फिर चले अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन क्या है, 1 लीटर कितने, 25 क्वेश्चन क्या है, 25 नंबर क्वेश्चन में है आपको, 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 क्वेश्चन से 1 लीटर कितने घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। तो बहुत आसान है, मतलब 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं, 1000 घन सेंटीमीटर, कितना, 1000 घन सेंटीमीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अब आ जाएंगे अब 26 क्वेश्चन पे। 26 क्वेश्चन ये है कि बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार होगा। क्या है, ये है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा। तो हम लोग अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, बहुपद, क्वेश्चन नंबर जो 26 है वो आपका है, क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख किस प्रकार का होगा। ये तो बहुत आसान है कि इसका जो अकाल होता है जब प्लस प्लस सब हो, जब प्लस प्लस सब हो तो क्या होता है, परवलयकार हो जाएगा, ठीक है, ये परवलयकार हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, अगला क्वेश्चन है ये 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, 27 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ा दिया जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण के योग से क्या होगा, योग से बराबर होगा, है ना। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ा दिया जाए, एक भुजा को हम बढ़ा देंगे तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख कोण का के योग से बराबर होगा। कैसे, हम मान लीजिए ये एक, यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना दिए, ठीक है, यहाँ पे एक हम ट्रायंगल बना देते हैं, सॉरी हाँ। तो हम लोग अब 27 क्वेश्चन नंबर देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा बढ़ा दी जाए तो बहिष्कोण प्रत्येक अभिमुख अंतःकोण के योग से क्या होगा। तो योग से क्या होगा, हम यहाँ पे एक छोटा सा एक ट्रायंगल ले लेते हैं, बस छोटा सा एक ट्रायंगल ले लेंगे, बस उसके थ्रू हम कोशिश करते हैं सोल्व करने का। जैसे एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है। अब इसमें ये बोल दिया जा रहा है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को बढ़ा दिया जाए, मान लीजिए हमने ये भुजा को बढ़ा दी, सॉरी इस भुजा को हम बढ़ा देते हैं, ठीक है, इस भुजा को बढ़ा दिए तो बहिष्कोण, ये जो बहिष्कोण है प्रत्येक अंतःकोण के योग, मतलब इस कोण और इस कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो बहुत आसान है, क्या होगा, बराबर होगा। फिर चलिए अब अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला 15 प्रेक्षणों का योग 392 प्लस एक्स तथा इन आंकड़ों का माध्य x है तो x क्या होगा। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सम दिए हुआ है और ये कितना प्रेक्षण है, 15 है, और आंकड़ों का माध्य, मतलब माध्य को आप एवरेज भी कर सकते, कितना दिया हुआ है, x, तो x का क्या वैल्यू होगा। तो इसको बहुत आसान तरीके से हम एक वाइट पेज ले लेते हैं, एक वाइट पेज ले लेते हैं और उसको माध्यम से हम इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हम एक वाइट पेज ले लेते हैं,
नीचे स्क्रॉल करके एक वाइट पेज ले लेते हैं। ये हाँ, ये एक वाइट पेज है मेरा। चलिए अब यहाँ पे हम एक सोल्व करेंगे। जैसे वहाँ पे क्या था, हम जानते हैं माध्य। माध्य क्या था, माध्य बराबर क्या होता है, माध्य दिए हुआ था x और ये दिए हुआ था, और वहाँ पे एक दिए हुआ था 392 प्लस x, और प्रेक्षेपण कितना दिया था, प्रेक्षण 15। मीन्स ये हो गया, आप जानते हैं ना माध्य बराबर होता है प्रेक्षणों का योग बट्टे कुल प्रेक्षण। तो प्रेक्षणों का योग क्या था, 392 प्लस x, और ये कितना था, प्रेक्षण 15। अब इसका जो वैल्यू होगा वो x के बराबर हो जाएगा। बस अब इसको हम सोल्व कर देना है। तो इसको आप मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, 15x इज इक्वल टू 392 प्लस x। अब ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 15x है, ये x इधर एक इधर हो जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो क्या हो जाएगा, ये 14x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 392, क्या हो जाएगा 392। अब x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x इज इक्वल टू 392 अपॉन 20। अब इसको ये करेंगे आप, डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड देने के बाद आ जाएगा आपको 28। देख लेंगे 28 किस में होगा, बस तो मेरा आंसर हो जाएगा 28। क्वेश्चन नंबर मेरा था 28। हाँ, अब आला हम लोग यहाँ पे आ गए, 28 नंबर था ये। तो इसका आंसर क्या आया था हमारा, इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 28, और 28 किस ऑप्शन में है, 28 ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अब चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन 29 पे। 29 क्वेश्चन ये है, यदि एक घनाभ आकार बॉक्स की ऊंचाई, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 है, 20 सेंटीमीटर, उसके बाद 15 सेंटीमीटर, फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसको सोल्व करने के लिए हम लोग बहुत आसान तरीके से, यहाँ पे LBH दिए हुआ है, बस LBH, इसके लिए फिर हम एक वाइट पेज लेते हैं, एक वाइट पेज लेते हैं, इसको फिर एक सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, आ गए। यहाँ पे क्या दिया हुआ था मेरा, एक L दिए हुआ था, है ना, L कितना था, L था 15, फिर B कितना था, B था 10, और H कितना था, H 20। अब हम लोग जानते हैं क्या, कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है, टोटल सरफेस एरिया, यो इसका क्यूबाइड का मतलब घनाभ का जो कुल टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो होता है आपको 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 का 2 ले लेंगे, ठीक है। L का वैल्यू क्या था, L का वैल्यू था 15, L का वैल्यू क्या था 15, फिर B का वैल्यू क्या है, B का वैल्यू है 10, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, B का वैल्यू क्या है 10 है, H का वैल्यू क्या है, H का वैल्यू है 20, फिर यहाँ पे L का वैल्यू क्या है 20 है, और इनटू में 15 है। इस सब को हम जब सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या होगा, सोल्व करेंगे तो 2 का 2 रहने देंगे, ठीक ना। फिर यहाँ पे 15 इंटू 10 क्या हो जाएगा 150 प्लस क्या हो जाएगा, फिर प्लस 10 इंटू 20 क्या हो जाएगा 200, है ना। फिर प्लस 20 इंटू 15 क्या हो जाएगा 300, है ना। अब ये सबको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 200, 300, 500, 615, टोटल कितना हो जाएगा 1300, मतलब 1300। और ये 1300 किस ऑप्शन में है, हम वहाँ पे
लगा देंगे, इसमें भी 1300 होगा, वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। कितना नंबर क्वेश्चन था? 29। यस 29। अब बताएगा 29 का क्या आंसर हो जाएगा? 29 का आंसर हो जाएगा आपका 29 का आंसर हो जाएगा 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, ये भी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पे। 13 क्वेश्चन ये है कि 10 समतुल्य वाले 400 शेयर का वार्षिक लभ्यांश ज्ञात करें यदि प्रति तिमाही लाभ दर 5% है। कि यहाँ पे इसका सबसे शॉर्ट तरीका ये है कि आप ये देखिए 10 समतुल्य है और 400 शेयर है, तो टोटल रुपीस कितने हो जाएगा मेरे पास? 400 4,000 4,000 4 के हम लिख देते हैं यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे 5% प्रति तिमाही है, जो मतलब 3 महीने का कितना ये है, सॉरी तिमाही मतलब 3 महीने का जो हमारा है वो है, एक सेकेंड सॉरी ये क्या है, 3 मंथ्स का जो लाभ का जो दर है वो 5% है, मतलब 3 महीने का 5% है। हम ये बताना चाह रहे हैं आपको कि 3 महीने का हमको वैल्यू दिया हुआ है 5%। ठीक है, तो हम 12 महीने का कितना हो जाएगा निकाल लेंगे यहाँ से। 12 महीने का क्या हो जाएगा? 12 महीने का हो जाएगा 3 से इसको मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 20%। बस 20%, ये 4K का 20% हमको निकाल लेना है। अब पता है, अब 4,000 का 20% निकालना है, 4,000 का 20% निकालना है। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं, ये 4,000 का 5%, नहीं 20%, 20% निकाल लिए। ये भी देखिए ये से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर 4 गुने 2 800 क्या हो जाएगा आंसर? इसका राइट आंसर 800 हो जाएगा। और 800 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो दोस्तों आज लगभग मैंने 10 क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश किया है। बस फिर आगे बहुत सारा क्वेश्चन बचा हुआ है, टाइम कम है, तो फिर अगले वीडियो में हम फिर ये लगभग एक में शायद DLED में 25 क्वेश्चन मैथ्स के पूछे जाते हैं, तो लगभग हमने 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिया है। फिर रेस्ट जो 15 क्वेश्चन है उसको हम अगले वीडियो में सोल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जब तक आप इसी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें और कोशिश करें, इतना प्रैक्टिस हम करें कि वहाँ पे बहुत मतलब कम टाइम में क्वेश्चन सोल्व कर पाएँ। ठीक है, तो बस यहीं पे रखते हैं। ओके, थैंक यू।